हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, आज सामान्य प्रबंधन अर्थात जनरल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर टॉपिक वाइज जो सीरीज चला रहे हैं साथियों, हम टॉपिक वाइज में अगर बात करें तो झंडा सीरीज के अंतर्गत सीरीज नंबर 10 की बात करेंगे। और सीरीज नंबर 10 में बात करने जा रहे हैं संगठन। जी हाँ, संगठन जिसे आप ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं, जो प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है साथियों। आप सभी जानते हैं कि प्रबंध का जो पहला कार्य होता है साथियों, वो होता है नियोजन साथियों। क्या होता है? पहला कार्य नियोजन होता है साथियों, याद रखिएगा, जिसे आप प्लानिंग के रूप में जानते हैं साथियों, जिसे योजना भी आप कह सकते हैं साथियों। क्लियर है? वहीं अगर बात करें तो जब ये आपका नियोजन जो कार्य होता है ये जन्म ले लेता है, तो इसके बाद आपका जन्म लेता है सेकंड कार्य संगठन, जिसे आप ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं साथियों। ऑर्गेनाइजेशन से बनने वाले तमाम प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है, जो एग्जाम के नजरिए से साथियों काफी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा साथियों। अगर आप पटवारी और इसके साथ साथ जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें आपका जनरल मैनेजमेंट आपका विषय पूछा जाएगा, तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा साथियों। चलिए तो शुरू करते हैं वक्त न बर्बाद करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने निकल कर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा साथियों। देखिएगा, संगठन का लक्षण नहीं है साथियों, याद रखिएगा, संगठन का लक्षण नहीं पूछा है, संगठन का लक्षण नहीं है ये पूछा गया है साथियों। तो याद रखिएगा, इसके राइट आंसर की बात करते हैं साथियों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपके सामने है, व्यक्तियों का समूह, और यहाँ पर प्रक्रिया लिखा हुआ है साथियों। याद रखिएगा, ये क्या है? आपका प्रक्रिया लिखा हुआ है। प्रक्रिया मीन्स यहाँ पर प्रोसेस की बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर बात कर रहे हैं प्रबंध की प्रक्रिया की। और डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर, याद रखिएगा, ये डी ऑप्शन है, एक अधिकारी की सत्ता की बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, अगर इसके राइट आंसर की बात करें ना साथियों, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट रहेगा। याद रखिएगा साथियों, आप सभी जानते हैं संगठन जो होता है, आप सभी जानते हैं संगठन क्या होता है। संगठन लोगों को एक मंच पर लाने की एक कला होती है साथियों। क्या होती है? संगठन जो होता है लोगों को एक मंच प्रदान करने की कला होती है, आप सभी जानते हैं। जैसे संगठन कई प्रकार के होते हैं, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन, है ना। इस प्रकार से अगर बात करें तो संगठन आप सभी जानते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह ही क्या कहलाता है? आपका संगठन ही कहलाता है साथियों, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका लक्षण नहीं है ये पूछा है, तो ये तो सिंपल है, आप सभी जानते हैं व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। और संगठन प्रक्रियात्मक है, आप सभी जानते हैं, और प्रबंधकीय कार्य है। सभी जानते हैं ना कि आप ये भी जानते हैं कि प्रबंध का पहला कार्य नियोजन होता है, और सेकंड कार्य आपका क्या होता है? प्रबंध का संगठन होता है। तो ये तो जनरली एक आपके लक्षण हैं। तो चौथा जो है वो प्रबंध का लक्षण, संगठन का लक्षण नहीं है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, संगठन ढांचे का प्रकार है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन आपके सामने, चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं सर। आपके सामने जो ऑप्शन है, इसी में से आपको मंथन करके राइट आंसर एक चुनना रहेगा साथियों। चलिए इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट रहेगा साथियों। विशेष रूप से याद रखिए आप लोग, सी राइट रहेगा आंसर। क्या पूछा गया है? संगठन ढांचे का प्रकार है। तो देखिए, कार्यात्मक संगठन होता है, प्रभागीय संगठन ढांचा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट रहेगा साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर देखने को डायरेक्ट मिल सकता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है। यानी यहाँ पर जो बात की जा रही है, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट रहेगा साथियों। अनौपचारिक संगठन की बात कर रहे हैं। अनौपचारिक संगठन जो होता है ना साथियों, उसमें अफवाहों को बढ़ावा दिया जाता है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा सभी लोग आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा ना, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है अधिकार अंतरण क्रिया की। याद रखिएगा, अधिकार अंतरण क्रिया किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपके सामने है साथियों। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, उच्च अधिकारियों द्वारा, अधीनस्थों द्वारा, स्वामी को, या फिर ये सभी। ये इसके राइट आंसर की बात की जाए ना साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों हो जाएगा?
आप सभी जानते हैं अधिकार जो होते हैं, अधिकार जो अंतरण की प्रक्रिया जो होती है वो अपने अधीनस्थों के ऊपर ही की जाती है ना। आपके अधीन जो काम कर रहे हैं लोगों के ऊपर ही की जाएगी आपके अधिकार जो रहेंगे, है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। अधीनस्थ का मतलब होता है अगर आप एक अधिकारी के रूप में काम करते हैं तो आपके नीचे काम करने वाले लोग ही अधीनस्थ कहलाते हैं साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के किस भाषा के शब्द से हुई है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो शब्द है वो अंग्रेजी के किस भाषा से शब्द की उत्पत्ति की गई है। ऑप्शन आपके चारों के चारों सामने दिए गए हैं। देखिए साथियों, अगर इसके राइट आंसर की हम बात करें ना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट रहेगा साथियों, याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा, ऑर्गेनिज्म से इसकी उत्पत्ति हुई है ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है साथियों, संगठन होता है। संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह ही संगठन कहलाता है। कोई एक व्यक्ति का समूह संगठन, एक व्यक्ति के काम करने वाले व्यक्ति को संगठन नहीं बोल सकते, याद रखिएगा। दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं संगठन में साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेज में जो ऑर्गेनाइज है इससे क्या आशा है, आपका क्या आशा है, ये पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए ABCD में आपको आंसर देना रहेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट रहेगा साथियों, याद रखिएगा। जो ऑर्गेनिज्म जो शब्द है ना ये मानवीय शरीर से रिलेटेड है, आपको याद रखना होगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट रहेगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो आ रहा है निकल कर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। संगठन की विशेषता है, संगठन की क्या विशेषता है साथियों। हमने ये जाना कि संगठन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है प्यारे साथियों, संगठन कहलाता है। अर्थात संगठन जो होता है लोगों को एक मंच प्रदान करने की कला होती है साथियों, ध्यान रखना होगा आपको। इस बात को विशेष रूप से माइंड में रखना होगा कि संगठन होता क्या है। वो संगठन प्रबंध का सेकंड नंबर का कार्य होता है, पहला होता है आपका नियोजन। 5 प्रमुख रूप से प्रबंध के कार्य है साथियों। क्लियर है। यहाँ पर लेकिन बात कर रहे हैं संगठन की विशेषता की, तो इसके राइट आंसर की साथियों अगर बात करें ना तो आप सभी जानते हैं संगठन व्यक्तियों का क्या कहलाता है, समूह कहलाता है साथियों। संगठन एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट है, ये भी सही है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो थर्ड नंबर बात की जा रही है संगठन एक प्रबंध का साधन व कार्य दोनों है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट रहेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट रहेगा साथियों। क्लियर है। क्यों, क्योंकि प्रबंध क्या है, संगठन का ही एक प्रबंध का साधन है और कार्य भी है, और संगठन एक क्रियात्मक प्रक्रिया भी है। और इसके अलावा जो पहला जो दिया गया है संगठन जो है व्यक्तियों का समूह भी है साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा साथी, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहयोग की भावना का अर्थ है, सहयोग की भावना का अर्थ है साथियों। यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, क्या सब अच्छा है, या निष्पक्ष पारस्परिक है, या फिर एकता में शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट रहेगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, एकता में ही शक्ति है। आप सभी जानते हैं कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, एकता में ही शक्ति होती है, सभी जानते हैं। अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, ये कहावत आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए साथियों। ध्यान दीजिएगा, सहयोग की भावना का अर्थ क्या होता है, एकता में ही शक्ति होती है, आपको ध्यान रखना होगा। ये कहावत बिल्कुल नहीं भूलना है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग अगर एक समूह में काम करते हैं तो जटिल से जटिल कार्य को आसान बना सकते हैं साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है, ये पूछा गया है साथियों। जो आपका उपक्रम मीन्स यहाँ पर कंपनी की बात कर रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है, संगठन की स्थापना कौन करेगा, क्या संचालक मंडल करेगा, क्या कंपनी का जो उच्च स्तर का जो प्रबंध है वो करेगा, या मध्य प्रबंध करेगा, या निम्न प्रबंध करेगा साथियों। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी लॉक करिएगा।
उच्च स्तरीय प्रबंध। आप सभी जानते हैं जो प्रबंध की हमने अगर बात करें, जो प्रबंध होता है ना साथियों, जो आप सभी जानते हैं कंपनी में जो प्रबंध होता है, प्रबंध के स्तर पढ़ा है हमने, 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। तो जो आपका कंपनी का जो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है, जैसे आप क्या बोलते हैं, सीईओ, फाउंडर वगैरह जो चेयरमैन बोलते हैं, ये आपके क्या करते हैं, संगठन की स्थापना का कार्य करते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगाइएगा, डबल स्टार लगा लीजिए। संगठन प्रक्रिया का प्रमुख स्तंभ है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, भूलना नहीं है आप लोगों को, भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। देखिए चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। देखिए पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है साथियों, कार्य विभाजन, कार्यात्मक के पद सोपान की प्रक्रिया और संरचना और नियंत्रण की विस्तार। देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो याद रखिएगा सी इज द राइट रहेगा साथियों। क्लियर है, सी लगाइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि संरचना एवं नियंत्रण का विस्तार क्या कहलाता है, विशेष रूप से याद रखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको, देखिए क्वेश्चन को ही पहली बात ही समझना है, इसको पहले ही हमने बताया है, संगठन प्रक्रिया का क्या है, एक स्तंभ है, तो याद रखिएगा संरचना एवं नियंत्रण विस्तार, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपसे ये पूछा जा रहा है कि संगठन प्रक्रिया में कर्तव्यों की व्याख्या नहीं की जाती है, बताइए इसका राइट आंसर, यह कथन किसका है ना। याद रखिएगा, संगठन प्रक्रिया में कर्तव्यों की व्याख्या नहीं की जाती है, यह कथन यह कथन है ना। ये आपको बताना है सत्य है या असत्य है, या आंशिक सत्य है या आंशिक असत्य है। देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात करें साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट रहेगा साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, असत्य कथन है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भली भांति आपको समझना रहेगा, संगठन का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 10 और 12 हो चुका है, 12 नंबर की बात कर रहे हैं, सॉरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बोलेंगे सर क्यों हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। संगठन का सिद्धांत आप सभी जानते हैं, मनुष्यों के मानवीय, आप सभी जानते हैं ये मनुष्य के मानवीय से रिलेटेड भी है। आप सभी जानते हैं संगठन में किनको, लोगों को ही रखा जाता है ना। तो याद रखिएगा, मनोबल में वृद्धि, संगठन में क्या मनोबल में बढ़ाया जाता है व्यक्तियों का, तो याद रखना होगा। तकनीकी सुधार का अधिकतम प्रयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी वगैरह का भी उपयोग किया जाता है संगठन में, है ना। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन राइट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट रहेगा साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आता तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों को प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आएंगे। प्रत्येक टॉपिक, जनरल मैनेजमेंट के प्रत्येक टॉपिक को इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में आपको सॉल्व कराया जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे इस झंडा सीरीज के अंतर्गत। जो वादा किया है आप लोगों को 500 से 1000 क्वेश्चन लाने का, वो आपको जरूर सॉल्व करवाएंगे साथियों, लेकिन आप लोगों को प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए साथियों। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा साथियों। याद रखिएगा, याद रखिएगा, सबसे लोकप्रिय अगर बात करें समिति संगठन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट रहेगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, संगठन संरचना को प्रभावित करने वाला घटक है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपके एग्जाम पर डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, आपको याद रखना होगा। संगठन संरचना को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है। संगठन जो होता है, संगठन संरचना को कौन सा घटक प्रभावित कर सकता है, क्या संगठन के उद्देश्य, या फिर संगठन की, क्या बोल रहा है यहाँ पर, संगठन के आकार, या फिर संगठन का आकार, यहाँ पर सॉरी बाजार की बात कर रहे हैं, संगठन का आकार और यहाँ पर संगठन का उद्देश्य, और ऑप्शन नंबर डी दिया है राइट, सभी राइट। तो 14 की राइट आंसर की बात करते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, आपको याद रखना रहेगा। संगठन संरचना को प्रभावित करने वाला घटक है, इसका ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा सभी लोग आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जो भी MCQ रखा है ना साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड है साथियों, है ना। क्वेश्चन कोई भी एग्जाम पर देखने को आपको मिल सकता है साथियों, पटवारी के एग्जाम पर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।
क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है, आपको इसका राइट आंसर बताना रहेगा। तो याद रखिएगा इसका 15 का जो आंसर हो जाएगा, आपको याद रखिएगा 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका। चलिए इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट रहेगा साथियों। याद रखिएगा अनुभव, क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ क्या होता है? जी हाँ, अनुभव। अनुभव इसका राइट आंसर रहेगा, विशेषज्ञता नहीं रहेगी, याद रखिएगा अनुभव, एक्सपीरियंस रहेगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस संगठन की कार्यकुशलता हेतु स्थापना की जाती है। संगठन की कार्यकुशलता हेतु स्थापना की जाती है, किसकी स्थापना की जाती है? यहाँ पर देखिए विभाग की, नीति की, निगम की, आयुक्त की। तो इसके राइट आंसर की बात करें साथियों तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा साथियों। संगठन की कार्यकुशलता हेतु किसकी स्थापना की जाती है? विभाग बनाए जाते हैं, अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं कंपनी में, तो आपको याद रखना होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है वेरी मोस्ट लगा लीजिए, डबल स्टार लगा कर रखिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम पर देखने को मिल सकता है साथियों। यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको। केंद्रीकरण, जी हाँ, केंद्रीकरण विशेषता है, आप सभी जानते हैं केंद्रीकरण में क्या होता है, पावर किसी कुछ लोगों के पास ही होती है। विशेष रूप से याद रखिएगा, केंद्रीकरण जो होता है, सत्ता का केंद्रीकरण कुछ लोगों के ही पास ही पावर होती है, और विकेंद्रीकरण होता है एक प्रक्रिया जिसके पास जो पावर जो होती है वो बांट दी जाती है। छोटी छोटी पावर जो आपकी पावर होती है, छोटे छोटे अगर बात करें तो छोटे छोटे पॉइंटों में अगर हम यूँ बात करें तो विकेंद्रीकरण कहलाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब पावर को अलग अलग अधिकारों के रूप में बांट देना। क्लियर है? और केंद्रीकरण का मतलब किसी एक व्यक्ति या किसी एक या दो व्यक्तियों के पास पावर को इकट्ठा रखना, आपको याद रखना होगा, ये केंद्रीकरण है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है केंद्रीकरण की विशेषता क्या है, देखिएगा साथियों, सारे ऑप्शन में दिखा देता हूँ केंद्रीकरण की क्या विशेषता है, आपको राइट आंसर लगाना रहेगा। चलिए पहला जो ऑप्शन है इसका, निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिया जाना है, अधीनस्थ द्वारा मात्र कार्य संपादन, उच्च अधिकारियों के निर्णय का ही क्रियान्वय या उपरोक्त सभी। साथियों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना साथियों, याद रखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल देखने को मिल सकता है साथियों, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएमपी है साथियों, ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं साथियों। यहाँ पर भारत में योजना आयोग, जी हाँ, योजना आयोग से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है साथियों। जी हाँ, योजना आयोग से तो आपको पॉइंट याद रखना होगा, 15 मार्च 1950 के समथिंग योजना आयोग के रूप में इसकी जाना जाता था, इसकी स्थापना की गई थी उस समय। और इसके अलावा इसको नाम भी इसका परिवर्तित कर दिया गया है, हालांकि अब नाम हो चुका है इसका नीति आयोग। क्या हो चुका है? नीति आयोग इसका नाम हो चुका है। जी हाँ, नीति आयोग का जो फुल है, नीति का जो फुल नेम है वो आपको याद रखना होगा, नेशनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, है ना, याद रखिएगा, नेशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपको याद रखना होगा, है ना, भारत परिवर्तन संस्थान। क्लियर है? इसकी स्थापना की अगर बात करें तो अगर ये नीति आयोग के रूप में जो स्थापना की गई थी वो जनवरी 2015 में, आप सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके क्या है, आपके अध्यक्ष भी हैं नरेंद्र मोदी, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं, आपको याद रखना होगा साथियों। तो भारत में योजना आयोग जो है, जो योजना बनाने का काम करता है, जिसे आप वर्तमान में नीति आयोग के रूप में जानते हैं। देखिए आप याद रखिएगा, नीति जो है ना, नीति का जो फुल फॉर्म है ना, आपको याद रखना होगा NITI है ना। तो आपको N फॉर याद रखना, नेशनल इन्फो, यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशन याद रखिएगा, I फॉर क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है साथियों, है ना। यहाँ पर I फॉर इन्फॉर्मेशन नहीं है, याद रखिएगा, है ना साथियों, याद रखिएगा, सॉरी, है ना। चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं। भारत में योजना आयोग का उदाहरण है, भारत में योजना आयोग का उदाहरण क्या है साथियों, याद रखिएगा 18 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर लगाइएगा। केंद्रीकरण, जी हाँ, सत्ता का केंद्रीकरण भारत में योजना आयोग का उदाहरण है, याद रखिएगा, केंद्रीकरण ऑप्शन नंबर। और योजना आयोग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नीति आयोग की बात नहीं कर रहे हैं, योजना आयोग का जो उदाहरण है उसकी बात कर रहे हैं, केंद्रीकरण साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, 19 क्वेश्चन है, टॉप 20 MCQ रखा था इस वीडियो में, 19 नंबर में पहुंच चुके हैं हम। पंचायती राज उदाहरण है, पंचायती राज किसका उदाहरण है, क्या केंद्रीकरण का उदाहरण है, या विकेंद्रीकरण का है, या निजीकरण का है। चलिए साथियों इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपको लगाना रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज जो है विकेंद्रीकरण, पंचायतों को ही पावर दी गई, आप सभी जानते हैं ना, हमने क्या बोला है कि विकेंद्रीकरण जो होता है वो आपकी पावर को बांटना कहलाता है ना, छोटे छोटे रूपों में बांटना पावर को। तो पंचायतों को पावर दी गई शासन करने की, है ना, शासन प्रक्रिया या शासन को, चाहे गाँव को चलाने, पंचायत को
चलाने की। तो याद रखिएगा क्या है, विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, आपको याद रखना होगा। पंचायत जो है विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट रहेगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, है ना। प्रोफेशनल लगा लीजिए, यहाँ पर प्रोफेशन है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट रहेगा। जी हाँ, जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी फेमस प्रबंधकार हैं, इन्होंने मैनेजमेंट के लेखक कहे जाते हैं। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लेखक कहे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्लियर है। चलिए साथियों, हमने टॉप 20 एमसीक्यू को इसमें सॉल्व किया है। अगर आप वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप स्टडी फायर जो चैनल है आपका, ये आप जाएंगे कहाँ पर, आपको टेलीग्राम पर सर्च करना रहेगा स्टडी फायर जी के, वहाँ पर आपको पीडीएफ यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा साथियों। क्लियर है। और जो लोग भी चैनल में नए हैं ना साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत आसान भाषा में यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा साथियों। एग्जाम के पहले पहले सारे के 500 से 1000 तक एमसीक्यू लगवाएंगे साथियों, है ना। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।